हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी आजकल डेली परेशानियों से बहुत परेशान हैं। सभी सोचते हैं कि हम परेशान ना हो, हमारे पास कोई समस्या ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिन प्रतिदिन हमारे पास समस्याएं आती ही जाती हैं, क्योंकि ये जीवन ही एक चुनौती है। हमें समस्याओं से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास साइकिल है, अगर बाइक हो जाएगी तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। जब वो बाइक खरीद लेते हैं तो सोचते हैं कि अरे काश कार होती तो मेरी परेशानी सॉल्व हो जाती। तो ये जो जीवन है हमारा, ये परेशानियों से भरा हुआ है। ये परेशानियां तो हमारे जीवन में डेली प्रतिदिन निरंतर आती ही रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों को हम परेशानियां ना समझें। इन परेशानियों को हम अपने विचारों द्वारा दूर कर सकते हैं। इसी पर मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान था। बहुत ही लगन से बेचारा मेहनत करके फसल उगाता था, बीज बोता था। जब फसल उसकी तैयार हो जाती थी तो या तो मवेशी चारागाह उसको फसल को नष्ट कर देते थे, या कभी बहुत बारिश हो जाती थी, ओलावृष्टि हो जाती थी, तूफान आ जाता था। पानी आने के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। तो एक दिन किसी ने आकर बताया कि दूसरे गांव में आप जाओ, वहाँ पर एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं, माने हुए, तो वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बेचारा किसान बहुत ही परेशान था, क्योंकि जो खेतों से आय होती थी वो तो बहुत कम होती थी, जिससे उसके परिवार में भी उसकी पत्नी, उसके बच्चे उससे लड़ते थे, आपसी कलेश रहता था। डेली प्रतिदिन बहुत बेचारा परेशान था। तो उसने सोचा कि ये व्यक्ति सही कह रहा है, मुझे भी उस सन्यासी के पास गांव में जाना चाहिए। तो बेचारा दूसरे दिन वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ और मन में सोचता हुआ जा रहा था कि मैं सन्यासी से ये भी पूछूंगा, वो भी पूछूंगा। निरंतर अभ्यास करता ही जा रहा था। बड़ी उत्साह से, बड़ी लगन से वो वहाँ दूसरे गांव में सन्यासी के पास पहुँचा। वहाँ देखा तो बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। बेचारा कोई बात नहीं, सन्यासी तो मेरी परेशानी दूर कर देंगे। वो लाइन में पीछे लग गया। जैसे तैसे धक्का मुक्की खा के उसका नंबर आया तो सन्यासी जी के पैरों में पड़कर बोला कि हे बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फसल ऐसे ऐसे नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, घर में कलेश रहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, बताइए आप मैं क्या करूँ। तो सन्यासी ने उसके सिर पर बस हाथ रखा और कुछ भी नहीं बोले वो, और चुपचाप रहे। और उन्होंने बोला कि बाहर जाके बैठो। तो सन्यासी का जो एक कर्मचारी था, तो उसने उससे बहुत ही उत्सुकता से पूछा कि भाई बहुत देर हो गई है, बहुत घंटे हो गए, मुझे दोबारा से आप सन्यासी जी के पास ले चलिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। और सन्यासी जी ने मुझे कोई उत्तर ही नहीं दिया। कोई बेचारा बहुत ही झुंझलाया हुआ था। तो कर्मचारी उसकी स्थिति को देखकर दोबारा से उसको सन्यासी जी के पास ले गया कि महाराज, इसकी आप व्यथा को देखे, बेचारा बहुत परेशान है। तो फिर से गिड़गिड़ाया किसान उनके चरणों में और बोला कि महाराज, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और आप ने मुझे कोई भी समाधान नहीं दिया। तो उसने बोला कि बेटा, ये जो जीवन है ये समस्याओं से भरा हुआ है। तुम ये सोचो कि समस्याएं आएंगी नहीं, पर समस्या आएंगी, डेली आएंगी। जब कोई समस्या आती है, तुम्हारी फसल नष्ट हो जाती है, उसे होने दो, तुम अपना काम करते रहो। बारिश होती है, होने दो, तुम उसको तो रोक नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति तुमको किसी बात के लिए मजबूर करता है, तुम्हें परेशान करता है, तुम मत डिगो उस बात से। तुम अपनी जगह स्थिर रहो और अपना जो काम है प्रयास निरंतर करते रहो। उस समस्या को समस्या मत समझो, टेंशन मत लो। व्यक्ति थोड़ा समझकर फिर अपने गांव चला गया और सोचता रहा मन में, गुरुजी ने तो मुझे कोई भी ऐसा मंत्र नहीं दिया, मैं तो क्या सोच कर आया था कि सन्यासी जी मुझे कोई मंत्र देंगे तो मैं उस मंत्र को पढ़ूंगा तो मेरी फसल अच्छी होगी, मेरी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसी बात गुरुजी ने कही थी, सन्यासी जी ने कही थी, उसने दूसरे दिन से वही रिपीट करनी शुरू कर दी। अपने खेतों में गया, वहाँ पे बीज बोए, कुछ जो फसल थी उसको काटा, और बारिश हुई दूसरे दिन। उसने बिल्कुल मन उसका शांत था।
उसने कुछ भी किसी से शिकायत नहीं की। जब उसका मन शांत था, जो भी उससे पैसा आया था सब्जी बेच के, फसल बेच के, वो घर ले आया और पत्नी जो कहती थी सुनता रहता था, बच्चे जो कहते थे सुनता रहता था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने परेशानी को परेशानी नहीं समझा, टेंशन नहीं ली। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उसकी फसल भी निरंतर बढ़ती गई और आय का भी साधन बढ़ता गया। वो किसी से कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो परेशानी को परेशानी नहीं समझता था। और धीरे धीरे उसकी उन्नति होती गई, घर में भी खुशहाली का माहौल होता गया, बच्चे भी खुश रहने लगी, पत्नी भी खुश रहने लगी, घर में प्यार बढ़ने लगा। इस तरह से उसको 1 साल बाद उस गुरुजी की बात याद आई कि अरे हाँ, गुरुजी ने देखो मेरे को 1 साल बाद पहले ये बात बताई थी, तो मैंने उनकी इस बात का पालन किया, तो आज मेरी फसल भी जोरों पर है और मेरे घर में भी खुशहाली है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परेशानी को परेशानी नहीं समझना चाहिए, हमें उन समस्याओं को अपने विचारों के द्वारा बदलना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी ही, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो समस्याओं से बंधा हुआ है। आप ये सोचें कि हाँ, समस्याएं कम हो जाएंगी, आज मुझे अगर ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हूँ, मुझसे कोई प्यार से बोले वो खुश है, नहीं, वो केवल क्षण भंगुर है, वो थोड़ी देर में ही नष्ट होने वाला है। केवल हमें विचारों को ही परिवर्तन करना होगा। जब हम अपने विचारों को परिवर्तित कर लेंगे तभी हम इस दुनिया से लड़ सकते हैं, अन्यथा ये दुनिया तो हमें जीने ही नहीं देगी। तो इसलिए अपने विचारों को अच्छा बनाइए, हमेशा सकारात्मक सोचिए और परेशानियों को, समस्याओं को समस्या नहीं समझिए, उनको खुद दूर करने का प्रयास करिए। उन समस्याओं को कोई आकर दूर नहीं करेगा, अपनी समस्याओं को हमें खुद ही दूर करना पड़ेगा। इसलिए जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें। नमस्कार।